बीजेपी दिल्ली में 27 साल से सत्ता से दूर है। अब दिल्ली जीतने के लिए 5 फॉर्मूले क्या हैं जो बीजेपी अपना रही है, आपको बताते हैं। बीजेपी की रणनीति में 5 अहम बातें नजर आ रही हैं। इसकी झलक पीएम मोदी के भाषणों में साफ देखने को मिल रही है। पहला, दिल्ली में एक बार फिर पीएम मोदी ही बीजेपी का चेहरा है और पार्टी किसी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को आगे नहीं कर रही है। दूसरा, बीजेपी को उम्मीद है कि कांग्रेस और मायावती की पार्टी बसपा कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के वोटर्स छीन लेगी और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तीसरा, पीएम मोदी और अमित शाह खुद अरविंद केजरीवाल के आलीशान आवास को लेकर शीश महल अभियान चलाकर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये आम आदमी पार्टी की कमजोर कड़ी है। चौथा, बीजेपी यमुना नदी की हालत से लेकर वायु प्रदूषण तक आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। पांचवा, बीजेपी आपके 2 बड़े हथियारों मुफ्त बिजली और महिलाओं से किए गए 2100 रुपए के वादे का तोड़ निकालने की योजना बना रही है। बीजेपी ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए, जो कि एक बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ा दांव चला है। पीएम मोदी ने कहा है कि सबको पक्का मकान मिलेगा। अब आपको बीजेपी की रणनीति विस्तार से समझाते हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर तंज कस रही है और पूछ रहे हैं कि इन चुनावों में उनका दूल्हा कौन है, यानी सीएम चेहरा कौन है। ऐसे में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी एक बार फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन बीजेपी हार गई थी। 2015 में बीजेपी ने किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया था, लेकिन वो एक बड़ा नुकसान साबित हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीत ली थी। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि इस चुनाव में सीएम चेहरा घोषित किए बिना मोदी के चेहरे को आगे रखकर ही चुनाव लड़ना बेहतर है। 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बिना किसी सीएम चेहरे की जीत से बीजेपी का हौसला बढ़ा है। बीजेपी ने अब तक जो 2 पोस्टर जारी किए हैं, उनमें सिर्फ मोदी ही चेहरा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और मायावती की बसपा दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। ये दोनों पार्टियां आम आदमी पार्टी के वोट काट सकती हैं और वोटों का बंटवारा बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी जैसी बड़ी सीटों पर भी कांग्रेस ने मजबूत चेहरे खड़े कर दिए हैं, जिससे कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव के उलट इस बार आम आदमी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। पीएम मोदी खुद शीश महल के मुद्दे पर केजरीवाल को घेर कर आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में पीएम मोदी ने एक रैली में कहा, मैंने कभी अपने लिए घर नहीं बनवाया, मैं भी शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मेरा सपना है कि गरीबों को पक्का मकान मिले। उन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि जब दिल्ली कोरोना से जूझ रही थी, उस समय केजरीवाल अपना शीश महल बनवाने में व्यस्त थे। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल को दिखा रही है, वहीं बीजेपी यमुना नदी की हालत और वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर घेरने में जुटी है। पीएम मोदी ने आपको दिल्ली के लिए आपदा यानी आफत करार दिया है।